Hello everyone, very welcome to BBP YouTube channels. I am Prince Tiwari, your biology teachers. Today discuss about photosynthesis. तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पहले हम इसके टर्म को समझेंगे। फोटो मीन्स लाइट, फोटो दैट मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन। तो हम समझते हैं कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called as photosynthesis। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट में होता है। और ग्रीन प्लांट में क्या होता है, ग्रीन प्लांट में यह प्रोसेस क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं वह क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं। किसको लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। किसको यूज करते हैं, सनलाइट एनर्जी को, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, फॉर्म इन द ग्लूकोज। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का, इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब है कार्बन, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल से वाटर को लेकर के विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं कि रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखा गया है। देखो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिए प्लस वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज का। अगर हम ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करते हैं तो C6H12O6 प्लस क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। क्लियर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी इधर ब्रेक डाउन हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो इसके बाद हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं हम उनकी बात करें तो पहला है सनलाइट। क्या है, सनलाइट। दूसरा क्लोरोफिल, दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्या है, वाटर। तो अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल, अभी हम आपको बताएं कि क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है। पहला काम उसका कलर प्रोवाइड करना। दूसरा काम क्या है, इट हेल्प टू ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ द सन। क्या काम करना, सनलाइट को ट्रैप करना। क्या करना, ट्रैपिंग करने का काम करता है कौन, क्लोरोफिल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इंटर थ्रू द स्टोमेटा। ये कहाँ पे इंटर करता है, स्टोमेटा में। अभी हम बात किए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। क्यों, तो एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाता है, पहले कहाँ पे इंटर करता है, स्टोमेटा में। अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा की तो स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट्स की लीफ में पाए जाते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटा के बारे में। तो क्लियर है इतना। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में तो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। अभी हम देखे ना रिएक्शन में कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और वो ग्लूकोज क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर, उसके बाद रिड्यूसिंग वेर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, वही ग्लूकोज क्या करता है, स्टार्च के रूप में इसको स्टोर कर लेता है। कहने का मतलब है कि पूरे दिन में जितने भी उसको एनर्जी चाहिए प्लांट को वह यूज करता है। यूज करने के बाद जो भी ग्लूकोज बच जाता है, ठीक है, बचे हुए आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आर कॉल्ड एज स्टार्च। जो भी बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी एक प्रोडक्ट था जो कि क्या होता था, रिलीज हो जाता था। ठीक है, ऑक्सीजन बनने के बाद क्या हो रहा था, रिलीज हो जा रहा था।
इसके बाद हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का वर्क होता था कि उसको ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करना। ग्रीन पिगमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो होता है हेल्प करता था ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट से क्या करना? एनर्जी को ट्रैप करना है। यही क्लियर, यही क्लोरोफिल कहलाती थी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या काम करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है बाय ए क्लोरोफिल। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग क्लोरोफिल के बारे में बताया कि ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, इसका दो ही काम होता है। पहला तो है कलर प्रोवाइड, सेकंड है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। क्लियर। उसके बाद क्या कर रहे हैं? क्लोरोफिल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल जो होगा स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट मतलब जानते हो ना, डिवाइड हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? स्प्लिटिंग हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर।